अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और मैं अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। जस्ट अ वीडियो ये रिकॉर्ड करके रख ली गई थी जैसा कि होता है। तो फिर ये व्यू है बाहर का। जैसा कि आज काफ़ी अरसे के बाद हमारे लंदन में आज सूरज निकला है, जिसे हम सनी डे कह सकते हैं। तो साथ ही साथ मैं अपने डिनर की प्रिपरेशन भी करना स्टार्ट कर दी है। तो मैं आज चिकन करी बना रही हूँ और सेकंड मेन्यू हमारा साथ में है चिकन शॉर्मा, जो कि मैं काफ़ी अरसे से ट्राई नहीं किया था। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी। तो ये चिकन करी बन रही है और दूसरी तरफ मैं मैरिनेट करूँगी चिकन शॉर्मा। तो उसके लिए मैंने रेसिपी राइट डाउन भी की है आपके लिए कि आपको अगर आप ट्राई करना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ साथ सारा दिन ऐसे ही कामों में गुजर जाता है और पता भी नहीं चलता, दिन गुजर जाता है। तो फिर मैंने लेमन जूस ऐड किया और मैं योगर्ट डालना बिल्कुल भूल चुकी थी। जब मैंने सारी रेसिपी बना ली तो मेरी योगर्ट के ऊपर नज़र गई थी, ये भाईजान यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मुझे याद आया कि यही इनको भी रेसिपी में जाना था। तो फिर मैंने उन्हें भी रेसिपी में डाला। तो फिर इसको डालने के बाद मेरी रेसिपी कंप्लीट हुई। फिर इसको मैं सारा मिक्स करके अच्छी तरह, फिर मैं एंड में योगर्ट ऐड किया और फिर मैं इसे कवर करके 3 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेट करूँगी, फ्रिज में रखूँगी। तो जितना अच्छा हम इसको मैरिनेट करेंगे, जितनी देर तक हम इसे मैरिनेट करके रखेंगे, ये उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। आई स्वेयर, आप सब ट्राई कीजिएगा प्लीज़। तो फिर मैंने इसे कवर करके लेकर जा रही थी अपने फ्रिज की तरफ, जो कि मुझे नहीं पता था कि रिकॉर्डिंग अभी तक चल रही है। मुझे कुछ भी नहीं इल्म था। तो थोड़ा मैस हो रहा है साइड से, क्योंकि अभी मैं पहले कुकिंग स्टार्ट कर दी थी, बाद में मैं क्लीनिंग स्टार्ट करने वाली थी। तो मेरी देख सकते हैं कि फ्रिज के अंडे गिर रहे थे जो कि मुझे डोर खोलने के बाद पता चला। फिर मैंने अपने अंडों को सेट किया, अगर टूट जाते तो भाई ये तो काम बड़ा लंबा हो जाना था, तो मुझे सफाई करनी पड़नी थी। तो इसलिए फिर बस इधर मेरी चिकन करी का भी मसाला रेडी है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आज सनी डे है तो कुछ मशीन भी लगा ली जाए भाई। तो फिर मैंने अपनी मशीन को स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा कि कुछ कपड़े धो लिए जाते हैं। तो फिर मैंने स्टार्ट की तो ये चलना स्टार्ट हो गई और कहने लगी शुक्र है भाई हमारी भी आज बारी आई। क्योंकि यहाँ पे वेदर का कोई भरोसा नहीं है, कभी धूप है तो कभी 5 सेकंड के बाद आपको बाहर देखने के मिलेगा कि बारिश हो रही है। तो यहाँ पे चिकन जो है वो हाफ़ डन हो चुका है, लेकिन मैं इसे और पकाऊंगी थोड़ा। तो फिर इसके बाद मैं अब क्लीनिंग की है, अब सारे किचन की। तो किचन रेडी है, सारा मेस क्लीन किया है। अब मैं पूरे घर में हूवर लगाऊंगी और घर क्लीन करके फिर आपसे मिलती हूँ। देख सकते हैं कि घर बिल्कुल क्लीन हो चुका है, एवरीथिंग इज़ रेडी। तो फिर अब बारी आती है अपस्टेयर्स रूम की। इसको अब मैं रख जाऊंगी हल्की आंच पे, ये पकता रहेगा और मैं जाऊंगी ऊपर क्लीनिंग के लिए। बहुत मुश्किल है, सारा दिन गुजर जाता है, काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। लेकिन क्या करें, काम भी तो करना ज़रूरी है ना। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मैंने इसमें भी थोड़ा सा योगर्ट ऐड किया कि इसका फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अगर स्पाइसी होता है तो थोड़ा स्पाइस कम हो जाता है योगर्ट डालने से, नहीं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही साथ जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो मैं अपना पानी साथ ज़रूर रखती हूँ। मैं 6 से 7 गिलास डेली पानी के ज़रूर पीती हूँ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। फिर मैं ऊपर आई तो ऊपर जब मैंने आके देखा तो ऊपर तो बहुत मैस हो रहा था रूम में।
ये अभी सेकंड रूम है जिसमें हम सोते नहीं हैं, लेकिन इसकी हालत बुरी हो रही थी। और फिर मैंने अपना ड्रेस निकाला, जो कि मुझे अपनी डॉटर को पिकअप करने जाना था स्कूल से। तो फिर मैंने सोचा आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ थोड़ा सा। बाहर का व्यू बहुत बहुत अच्छा था कि बहुत अरसे के बाद मुझे सन दिखाई दिया इस विंडो से। तो बस बहुत अच्छा था वेदर। फिर इसके बाद मैंने सब कुछ बंद किया और मैंने क्लीनिंग की। फिर क्लीनिंग करके फिर सारा रबिश इकट्ठा करके फिर मैं बाहर फेंकने के लिए गई। तो बहुत, अगर हम दिल से काम करें तो काम कोई मुश्किल नहीं होता, वेरी इजी मेरे लिए। तो अब नॉर्मल रूटीन की बात है, लेकिन मैंने अब आपके साथ हर बार शेयर करना शुरू किया है, तो फिर दिखाना तो बनता है भाई। तो यहाँ पे फिर मैंने टॉयलेट क्लीन करने के बाद मैं उसके मैट्स वगैरह बिछा रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप बना लेती हूँ। तो एवरीथिंग इज़ रेडी, क्लीन, रेडी टू गो। अब हम चलेंगे नीचे, और नीचे भी क्लीन, स्टेयर्स क्लीन की थी मैंने। स्टेयर्स क्लीन वीकली करती हूँ, एवरीडे नहीं करती। तो ये मेरी बेटी का टेडी बियर है जो उसकी फ्रेंड ने उसे गिफ्ट किया था। ये देखें आप, कितना मैस देख सकते हैं। ये मेरी डॉटर सारा कुछ ऐसे कर देती है। अब मैं इसे बिन में फेंकूँगी। अब कल इस कबर्ड की बारी है, इसको क्लीन करूँगी। अब मैं रबिश फेंकने के लिए बाहर आई थी, तो एक प्यारा सा डॉगी गुजरा था, जो कि मुझे देखकर बहुत गुस्से में आ गया था, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं उसके पीछे देखने के लिए उसे ज़रूर गई, लेकिन उसे मुझे लिफ्ट नहीं कराई, चला गया। वैसे यहाँ के कुत्तों में और पाकिस्तान के बहुत फ़र्क है। यहाँ के ट्रेंड है और वहाँ के तो पीछे पड़ जाते हैं भाई। एनीवेज, फिर मैं अंदर आई और फिर मैंने आके एक चीज़ नोटिस की कि ये मैट कहाँ से आया। सोचने के बाद पता चला कि मेरे हस्बैंड ने स्टोर रूम में कपड़ों के नीचे लॉक किया हुआ था, नीचे छुपा हुआ था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी। फिर इसके बाद मेरा चिकन रेडी हो चुका था। फिर मैंने इसको बंद किया और फिर मेरी मशीन भी चल के हाफ़ डन हो चुकी थी, राइस पे थी, स्पिन होना। इसके बाद कपड़े रेडी। फिर मैंने कपड़े निकाले, उनको हीटर्स पे डाला, क्योंकि मेरे पास अभी ड्रायर नहीं है, मैं इंशाल्लाह ले लूँगी। फिर इसके बाद मैंने अपनी बेटी को स्कूल से पिकअप करने गई। तो फिर मुझे याद आया कि कुछ तो भूल रही है, कुछ तो भूल रही है। तो मुझे याद आया कि मुझे अपने चिकन शॉर्मे के लिए सैलड की ज़रूरत है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे शॉप पे जाना चाहिए। फिर मैं शॉप के लिए रुक गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा भी बिल्कुल फारिग हो चुका है, क्या कहते हैं। फिर मैं जा रही थी तो मेरे आगे दो अजीब सी औरतें आईं, जो कि ना रास्ता दे रही थी ना साइड पे हो रही थी गुज़रने के लिए। फिर अल्लाह अल्लाह करके एक को थोड़ी आई कि उसने मुझे गुज़रने का रास्ता दिया, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पे दो लोग चल रहे हैं और हमने कट ऑफ करके आगे से गुज़रे। यहाँ पे माइंड किया जाता है थोड़ा। तो फिर ये आ गया जी स्टोर। यहाँ से मैं गई अपने लिए सैलेड का सामान लेने, बट मुझे कुछ नहीं मिला। ये सिर्फ़ एक लोकल शॉप थी, इसमें सिर्फ जूसेस, क्रेप्स, ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें बच्चों की, क्योंकि स्कूल के पास था तो इसलिए यहाँ पे मुझे मिल नहीं सकी। तो फिर मैंने घर पे आके घर के सामने से ख़रीदी। फिर मैं इधर से बंद कर दी थी, क्योंकि शॉप का आदमी अजीब तरह से देख रहा था, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं डेली जाती हूँ लेकिन मैं कुछ शूट नहीं कर रही होती। तो फिर मैं स्कूल के बाहर आ चुकी हूँ। स्कूल का डोर अभी बंद है। मैं 10 मिनट पहले ही जाकर खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि किसी को, मेरी बेटी परेशान ना हो जाए कि मामा कहाँ रह गई, तो इसलिए मैं टाइम से पहले ही पहुँच जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो एवरीथिंग इज़ डन एट होम। बट मैं अपनी बेटी को छोड़ के आने के बाद सारा घर का काम करके ख़त्म करके मुझे 4 से 5 घंटे लगे हैं। और यहाँ पे मेरा चिकन मैरिनेट हो चुका है और मैं उसे अब अपने पैन में डालने वाली हूँ। और चिकन जाकर कितना खुश हो जाएगा ना पैन में, बेचारा कितनी देर से ठंडा हो गया होगा। तो अब इसको मैं पैन में डालूँगी और अब इसको फ्राई करेंगे। और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है।
मिलती हूँ इसके रेडी होने पे। तब तक के लिए कुछ भी नहीं। ये अच्छा, तो आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी व्लॉगिंग को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो प्लीज़ अगर बुरा भी लगे तो बर्दाश्त कीजिएगा, और अच्छे अच्छे से कमेंट्स कर दीजिएगा प्लीज़। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट्स की ज़रूरत है, सॉरी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा ज़ुबान भी आज मेरा साथ नहीं दे रही, क्योंकि आज मैं कह सकते हैं कि थोड़ी सी थक गई हूँ। पर मैं थकने वाली हूँ नहीं, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि जब से मैंने सोचा है ना कि मैं अपने लिए एक चैनल स्टार्ट कर रही हूँ, तो उस वीडियो को एडिट करना और उसके बारे में सबसे मुश्किल काम ये था कि मैं रिकॉर्ड कैसे करूँगी, लेकिन मैंने हिम्मत की। तो आप प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेरा चिकन रेडी हो चुका था, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ही अच्छा लग रहा है। अगर आप घर पे ये रेसिपी ट्राई करेंगे, और ये रेडी टू मेक है, मैंने ये जो है रैप्स वगैरह भी घर पर बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। ये देखें, और क्या कहते हैं इसे, सैलेड भी तैयार है, और मैंने ये बना भी लिया है एक, और बहुत अच्छा बना था। और मैंने अपनी एक फ्रेंड के घर भी सेंड किए थे, उसकी कॉल आई मुझे कि बहुत अच्छे बने थे। लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया कि भाई मैं ये यूट्यूब पे बना के डाल रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती अगर मेरा चैनल। अल्लाह हाफिज़।